ठीक है प्रोफेसर आगे प्लीज। सुचरिता देखिए, मुसलमान रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। मुसलमानों को इसलिए नहीं रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो एक देश मिल चुका है, जिनको एक देश मिल चुका है, उस देश में धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था। अब बचे हुए लोगों को भी इस देश में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो बिल्कुल ही क्या सैद्धांतिक तौर पर गलत है। जिनको चाहिए रिजर्वेशन वो चले जाएं पाकिस्तान। दूसरी बात देखिए, सच्चर कमेटी वो सच्चर कमेटी नहीं थी, बेसिकली वो खच्चर कमेटी थी। वो जानबूझ करके इस देश की पॉलिटी को लाने के लिए ही, कॉमनलाइज करने के लिए ही खच्चर कमेटी आई थी। जो इंडी गठबंधन है यह मूलतः चोरों की बारात है। ये सारे चोर एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के वोट के लिए कितने नीचे तक जा सकते हैं, कितने नीचे गिर सकते हैं। ये चोरों की बारात इसीलिए इकट्ठा हुई है कि ये जितनी रीजनल पार्टियां हैं ये सब अपनी वंशावली से पैदाइश हैं। और वो चूंकि कांग्रेस पार्टी भी एक आज के दिन में क्षेत्रीय पार्टी है, जिसके वंश परंपरा नेहरू से निकल करके राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तक जाती है। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में अपने दामाद का बढ़िया से सत्कार नहीं कर रही है। दामाद रोज पोस्टर लगा करके घूम रहे हैं कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हूं, लेकिन बेचारे दामाद का कद्र नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी को ये लोग चाहते नहीं है। राजनीति में चाहते हैं कि पितृपुरुष पुरुष प्रधान समाज में बेटा ही इनका, चाहे वो जैसा निकम्मा नालायक निकले, लेकिन आज के दिन में होता ही है, जैसे हमारे भी परिवार में होता है कि बेटा चाहे जैसा भी हो, बेटी चाहे कितनी भी तेज तर्रार हो, हम उसको भाव नहीं देते हैं, बेटा ही आगे बढ़ना चाहिए। रही बात आरक्षण की बात है, अब आते हैं, मैं मानता हूं कि गांधी परिवार में राहुल गांधी जो है सबसे अच्छे, राहुल गांधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट हैं। वो राजनाथ जी ने बहुत अच्छा कहा कि वो अच्छे फिनिशर हैं। भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों पार करने में थोड़ी बहुत भी कसर रहती है तो सैम पित्रोदा का गिरोह जो है, जो क्रिश्चियन है, मैं फिर ये कह रहा हूं, जो क्रिश्चियन यहां से 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ भारत की समाज को तोड़ने के लिए राहुल गांधी को, कैथोलिक को वहां से प्रयोग करता है। एक कैथोलिक वहां से बैठा हुआ भारत को तोड़ने के लिए राहुल गांधी का सहारा लेता है और हिंदू मुसलमान करवाने का पूरा ये चेष्टा करता है। नहीं तो एक राष्ट्रीय पार्टी का मैनिफेस्टो इतना नीचतापूर्ण है जिसमें कहे कि हम 1 लाख रुपया देंगे, तुमको 2 लाख रुपया देंगे। और मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट सब चीज को तो कॉग्निजेंस लेती है, इन सब चीजों पर कॉग्निजेंस नहीं ले रही है। चुनाव आयोग इन सारी चीजों को कॉग्निजेंस नहीं ले। और प्रोफेसर आगे, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर पहले बोल चुकी है। जब 2004 में ये कोशिश हुई, हाँ बोलिए कंप्लीट करिए। एक मिनट पकड़ रही है, चुनाव आयोग कहती है कि मैंने 4,000 करोड़ पकड़ लिया, 6,000 करोड़ यहाँ से पकड़ा। अरे सबसे बड़ा तो मैनिफेस्टो की गुंडागर्दी है, जो मैनिफेस्टो कह रहा है कि हम 1 लाख देंगे, हम 2 लाख देंगे। हुआ क्या है इतनी बड़ी घुसखोरी को मैनिफेस्टो में ला करके और फिर भी चुनाव आयोग एक्शन नहीं लेता। देखिए मुझे एक चीज लगती है प्रोफेसर आगे, होता क्या है जब हम कोई प्लान बनाते हैं, जब हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, हम कोई प्लान बनाते हैं, प्रोफेसर आगे आ रही हूँ मैं एक बार, हम जब कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें एक टीम होती है, उस टीम के 10 सदस्य होते हैं, उन सबको बताया जाता है कि प्लान क्या है। अब उनमें से एक व्यक्ति जो अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने प्लान की पोल खोल दी। उन्होंने बताया कि भाई ये देखिए, ये एक तरह का इनहेरिटेंस लॉ है जो अमेरिका में चलता है, वहां पर उसी के एवज वो बड़ा अच्छा लॉ है, बड़ा अच्छा कानून है, आधी दे दो, आधी सरकार ले लेगी, आधी बच्चों को दे दो। अब उन्होंने जब उसकी टाइमिंग देखिए, अब ये पता नहीं ये कैसे करते हैं, कांग्रेस के एक सेल्फ गोल हो ही जाता है कोई ना कोई। यहां पर वो अटैक कर रहे थे प्रधानमंत्री को, वहां से सैम पित्रोदा ने बोल दिया और बता दिया कि प्लान क्या है। मैं ये बोल रही हूं कि ये वाकई अगर प्लान है, ऐसा सोचा जा रहा है, उसी पर ये देवेगौड़ा जी का एक बयान आया। मैं एक बार बता दूं, बड़ी खबर बता रही हूं, कांग्रेस के संपत्ति वितरण वाले बयान पर सोचिए, पूर्व सीएम देवेगौड़ा का बयान। कांग्रेस किसी भी कीमत पर सत्ता चाह रही है, कांग्रेस देश का विकास रोकना चाहती है। क्या राहुल खुद को माओवादी नेता समझते हैं? दुष्यंत जी ये देख लीजिए, ये देवेगौड़ा जी कह रहे माओवादी नेता समझते हैं क्या? माओवादी आंदोलन का वो सपना देख रहे हैं इस देश में।
संपत्ति वितरण की बात कर रहे हैं। आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए जो मेहनत करके संपत्ति बना रहा है कि आप उसका आधा ले लीजिए और आधा बच्चों को दीजिए। ने जो कहा ना चोरों की बारात, हाँ, तो ये भी इनके सहयोगी हैं क्या? ये भी उसी चोरों की बारात के सदस्य हैं? डॉक्टर रागी ने बड़ा प्रश्न उठाया, इंडिया गठबंधन के साथ है चोरों की बारात। हाँ। अरे भाई, गांधी परिवार से मेनका गांधी, वरुण गांधी आपके साथ, यादव परिवार से अपर्णा यादव आपके साथ, आरजेडी छोड़ के गए, सुन लीजिए, आरजेडी छोड़ के गए रामकृपाल यादव आपके साथ सीता सोरेन आपके साथ और अजीत पवार आपके साथ। ठीक है, ये कैसा प्रोफेसर साहब कैसा आकलन करते हैं? जो आपके साथ चला गया वो क्या है? क्या वो भी चोरों की बारात में से निकले हुए वो भी चोर हैं क्या? क्या आप भाजपा के लोगों को भी चोर कह रहे हैं? भाजपा के सहयोगियों को भी चोर कह रहे हैं? के पास जा रही हूँ एक बार। राजनीति में नफरत करिए लेकिन मर्यादा का ध्यान रखिए। क्या बोल रहे हैं? करोड़ों लोग आपको देखते हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपका आदर सम्मान भी करते होंगे। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरा भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। पहले फेज की जिस तरह से अच्छा, ये आरोप बार-बार लग रहा है शिवम आप पर, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, ये जो बात दुष्यंत जी कह रहे हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद आप लोगों में एक मैनिफेस्टो में कोई मुसलमान का नाम लिखा हुआ ना कहीं। अरे भाई दुष्यंत जी, आप फिर उसी बात पर आ गए। कर्नाटक में क्या हो रहा है उस पर आप बोल नहीं रहे। मैंने आपसे शुरुआत की थी डिबेट की, टैक्स लेने का, कर्नाटक में क्या हो रहा है? ना किसी को धर्म के आधार पर पायलट प्रोजेक्ट लेने का नाम लिखा हुआ है, कोई एक लाइन नहीं है। दुष्यंत जी, कर्नाटक, लेकिन भाई लोगों का क्या है पता नहीं। एक मिनट, पता नहीं भैया क्या क्या बना दे। आप सब कुछ बोलते हैं लेकिन आप मुद्दे पर हैं। 1 लाख रुपया माता बहनों को दिया जाएगा खाते में। जवाब दे सकते हैं। शिवम जवाब दीजिए, शिवम जवाब दीजिए। हर महीने हो गया, शिवम जवाब दीजिए। मैंने सिर्फ सवाल, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सवाल पे केंद्रित रहे, जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर थोड़ा केंद्रित रहे। हाँ शिवम बोलिए। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि एक ही कुल से दो अलग अलग तरीके के व्यक्ति निकल सकते हैं। एक ही कुल में कंस थे और उसी कुल में माँ देवकी थी और उसी कुल में से आगे भगवान श्री कृष्ण हुए। तो गांधी परिवार में ही, एक्सटेंडेड गांधी परिवार में कोई अच्छा है तो वो बाहर है भाई। जो भ्रष्टाचारी है वो एक जगह आज भी इकट्ठे। तो ये तर्क आपका ठहरता नहीं है। खैर, मैं आगे एक और चीज कहना चाहता हूं। अजीत पवार को बोला था प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ बीच में नहीं, 70,000 करोड़। प्लीज दुष्यंत जी, आप स्टूडियो में है ना, इसलिए हाईजैक कर सकते हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता ये। नहीं, वो सब बाहर है। प्लीज आप प्लीज अब दूसरा मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, इस देश के गरीब बच्चों का हक छीनकर, लूटकर मुसलमानों को कब तक देते रहोगे? 2004 से 2010 के बीच में जब आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो इन लोगों ने 5 बार मुस्लिम आरक्षण को जबरदस्ती लाने की कोशिश की, उसको हर बार कोर्ट ने गिराया। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए 1, यूपीए 2 में 4 बार मुस्लिमों को आरक्षण में घुसाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने फिर आपको डांटकर पीछे किया। आज जब आप केंद्र में नहीं है, ज्यादातर राज्यों में नहीं है, तो जिन राज्यों में रह गए उन राज्यों में सारी मुस्लिम कम्युनिटीज है, जितनी भी सारी जातियां हैं उनको आरक्षण में ले आ रहे हो। केंद्र में अगर मैनिफेस्टो भी बनाने का मौका मिल रहा है तो उसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हो, 55% जो है संपत्ति छीनने की बात करते हो, माओ के मंगलसूत्र छीनने की बात करते हो। लोगों के अगर घर में कार है तो उसमें से एक चाहिए, घर है तो उसमें से एक चाहिए, किसी को ट्रैक्टर है तो उसमें से एक चाहिए, जमीन है तो उसमें से आधी चाहिए। तो आप चाहते क्या हो भाई? और अगर डिस्ट्रीब्यूशन का इतना ही शौक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन का, तो रॉबर्ट वाड्रा का करो ना सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, उसी को दिखाओ। अगर नेहरूवियन मॉडल, कार्ल मार्क्स मॉडल इतना ही पसंद है तो कल ही कर दो ना। 55% वेल्थ ऑफ रॉबर्ट वाड्रा आज ही डिस्ट्रीब्यूट करो लोगों को। शुरुआत घर से कीजिए, वरुण जी वो कह रहे हैं शुरुआत घर से कीजिए। निष्ठावान है, या फिर राहुल गांधी का करिए। ये राह दिखाइए जरा, घर से दिखाइए, वो कह रहे हैं।